कक्षा 8 के छात्रों के लिए आज हम बात करेंगे कुछ उद्योगों के बारे में। सबसे पहले आप देख रहे हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग में सबसे पहले जूट की फसल को, चित्र भी आपके सामने दिया है, और जूट की फसल को सबसे पहले पानी में सड़ाया जाता है और पानी में सड़ाने के बाद उसकी छाल, जो ऊपर की छाल होती है, स्किन या रेशा कह सकते हैं, उसको उस पर से उचेला जाता है, निकाला जाता है। रेशा या छाल निकालने के बाद उन रेशों को बटा जाता है और बटने के बाद जो जूट प्राप्त होता है, उस जूट के सामान तैयार करके बाज़ार में उनको बेचा जाता है। इस प्रकार ये जूट उद्योग कार्य करता है। अब प्रश्न ये है कि जूट से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आप सोच कर बताइए कि जूट से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब आप देख रहे हैं चाय उद्योग। चाय उद्योग का भी एक चित्र आपके सामने है। सबसे पहले चाय उद्योग में जो चाय की खेती होती है, उससे चाय की पत्तियों को चुना जाता है। फिर उन पत्तियों को चुनकर धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद पत्तियों को छांटा जाता है और पत्तियों की किस्में तैयार की जाती हैं। सबसे अच्छी पत्ती को एक तरफ, 2 नंबर की पत्ती को एक तरफ, इस तरीके से पत्ती की किस्में तैयार करके फिर उनको डिब्बों में भरा जाता है और डिब्बों में भरने के बाद फिर चाय का निर्यात किया जाता है। इसके बाद अगला है रबड़ उद्योग। इसमें भी आप एक चित्र देख रहे हैं। सबसे पहले रबड़ का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष से दूध निकाला जाता है। फिर दूध को गर्म करके उसमें रसायन डालकर उसको फाड़ा जाता है और फटे हुए दूध के तत्वों को छानकर सुखाया जाता है और एक रबड़ की चद्दर तैयार की जाती है और उसी रबड़ की चद्दर से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे आप टायर देख रहे हैं, ये रबड़ से तैयार किया गया है। और ये चित्र जो है तैयार है चाय की पत्ती के डिब्बों का। अब हम देखते हैं कहवा। कहवा बनाने की प्रक्रिया क्या है। कहवा के वृक्ष में आप देख रहे हैं, सबसे पहले पेड़ से फल तोड़े जाते हैं और उन फलों को काटकर बीज निकाला जाता है। उनके अंदर से बीजों को धूप में सुखाया जाता है और सूखे बीजों को बोरे में भरकर निर्यात किया जाता है। उसके बाद बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार हम कहवा के प्रयोग में लाते हैं। अब आप देख रहे हैं नमक का प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नमक कैसे बनता है। आइए हम जानते हैं नमक किस प्रकार बनता है। समुद्री नमक किस प्रकार बनाया जाता है। ये प्रक्रिया है आपके सामने। एक चित्र भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं समुद्र के किनारे, और जब ज्वार समुद्र में आता है और पानी आकर क्यारियों में भर जाता है, फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है और फिर ज्वार आने पर पानी दोबारा ना भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रहता है। फिर इसे खोदकर बोरों में भरकर बाज़ार में पहुंचाया जाता है। वहां मशीनों से साफ़ किया जाता है, इसको खाने योग्य बनाया जाता है और फिर नमक में आयोडीन मिलाई जाती है, जिससे घेंघा रोग लोगों में ना हो। यानी आयोडीन जो है घेंघा रोग से हमें बचाता है। घेंघा रोग ना हो इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। इसलिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सादा नमक आता है, इसका प्रयोग ना करके जो आयोडीन युक्त नमक है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी जूट उद्योग, कहवा उद्योग, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग और नमक उद्योग किस प्रकार चलता है, किस प्रकार ये चीज़ें बनाई जाती हैं, इस बारे में ये जानकारी थी। और इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए।